कृष्ण की गीता में तो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, यानी 5 प्रकार के मार्ग बताए हैं। खंड खंड से आप पूरे हो सकते हैं, लेकिन अखंड रूप से आप अष्टावक्र गीता से पूरे हो सकते हैं। और आपके समक्ष पूरा होने के लिए आज गुरु गीता है। और ये प्रत्येक साधक के पास होना चाहिए। मेरे पास है, आपके पास भी होना चाहिए। प्रत्येक साधक के घर में होना चाहिए, प्रत्येक साधक के पूजा कक्ष में होना चाहिए, और प्रत्येक साधक नित्य इसके 2, 4, 10 श्लोक पढ़ने चाहिए, पाठ करने चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार मनुष्य, और मनुष्य का तात्पर्य आधार है दिव्य चेतन, दिव्य विचार और संपूर्णता। मनुष्य होना भाग्य की बात है, किंतु मनुष्य होकर पशुवत जीवन जीना, व्यतीत करना परम दुर्भाग्य की बात है। सुनते जाना। पशुवत जीवन से तात्पर्य दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता और सर्वोच्चता का नहीं होना। इनके अभाव में पशु फिर भी पशु है, मनुष्य पशु बन जाता है, जिसका परिणाम दुख, चिंता, परेशानी और जीवन की अनेक कठिनाइयां होती हैं। दिव्य, पवित्र एवं सर्वोच्च जीवन का आधार श्री गुरु होता है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को सर्वोच्च बनाता है या नहीं, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है या नहीं, अपने जीवन को ऊंचाई पर उठाता है या नहीं, अपने जीवन पे आनंद, परमानंद प्राप्त करता है या नहीं, शिवत्व धारण कर ब्रह्म आनंद प्राप्त करता है या नहीं। और यह सब कुछ श्री गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। वाह्य जीवन का परिणाम दुख है। वाह्य जीवन का परिणाम दुख है और आंतरिक जीवन का परिणाम सुख है। वाह्य जीवन का आधार व्यक्ति खुद है, किंतु आंतरिक जीवन का आधार ध्यान, योग, साधना है, जिसका मूल आधार श्री गुरु है। अतः जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि एकमात्र गुरु श्री गुरु ही है। जीवन की समस्त चिंताओं एवं परेशानियों से मुक्ति श्री गुरु ही है। जीवन की संपूर्णता, दिव्यता एवं श्रेष्ठता श्री गुरु ही है। जीवन के समस्त रोगों की रामबाण औषधि श्री गुरु ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु एकमात्र वैद्य है, तुम उसके वचन में विश्वास रखो। जीवन के उल्लास, उमंग, जीवन की मुस्कुराहट श्री गुरु ही है। जीवन का आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद श्री गुरु ही है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख चाहते हो, जीवन का पूर्णमिदम एकमात्र श्री गुरु ही है। ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। किंतु यह तब संभव हो सकता है जब सच्चे हृदय से श्री गुरु का चिंतन, मनन एवं पूजन करेंगे। सच्चे हृदय से तात्पर्य जीवन का आनंद है। यदि आप अभी तक दुखी, चिंतित, परेशान हैं, अपने ही बनाए मकर जाल में उलझे हुए हैं, अभी भी मन में द्वंद्व है, अभी भी श्री गुरु एवं देवताओं में भेद है, तो आपका हृदय सच्चा नहीं है। सच्चे हृदय की पहचान एकमात्र श्री गुरु को संपूर्णता के साथ अपने तन, मन, प्राण में स्थापित कर लेना है। एकमात्र उसी को अपनी आत्मा बना लेना है। एकमात्र उसी का मनन, चिंतन, पूजन एवं ध्यान, साधना करना है। क्योंकि संपूर्णता के साथ श्री गुरु का पूजन ही संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के कण-कण का पूजन है। कृष्ण की गीता में तो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, यानी 5 प्रकार के मार्ग बताए हैं। खंड खंड से आप पूरे हो सकते हैं, लेकिन अखंड रूप से आप अष्टावक्र गीता से पूरे हो सकते हैं। और आपके समक्ष पूरा होने के लिए आज गुरु गीता है। और ये प्रत्येक साधक के पास होना चाहिए। मेरे पास है, आपके पास भी होना चाहिए। प्रत्येक साधक के घर में होना चाहिए, प्रत्येक साधक के पूजा कक्ष में होना चाहिए, और प्रत्येक साधक नित्य इसके 2, 4, 10 श्लोक पढ़ने चाहिए, पाठ करने चाहिए प्यार से। तो मैं पढ़ूं गुरु गीता। बोले जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, हर हर महादेव, हर 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 महा। संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार मनुष्य, और मनुष्य का तात्पर्य आधार है दिव्य चेतना, दिव्य विचार और संपूर्णता। मनुष्य होना भाग्य की बात है, किंतु मनुष्य होकर पशुवत जीवन जीना, व्यतीत करना परम दुर्भाग्य की बात है। सुनते जाना। पशुवत जीवन से तात्पर्य दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता और सर्वोच्चता का नहीं होना है। इनके अभाव में पशु फिर भी पशु है, मनुष्य पशु बन जाता है, जिसका परिणाम दुख, चिंता, परेशानी और जीवन की अनेक कठिनाइयां होती हैं। दिव्य, पवित्र एवं सर्वोच्च जीवन का आधार श्री गुरु होता है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को सर्वोच्च बनाता है या नहीं, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है या नहीं,
अपने जीवन को ऊंचाई पर उठाता है या नहीं, अपने जीवन में आनंद परमानंद प्राप्त करता है या नहीं, शिवत्व धारण कर ब्रह्म आनंद प्राप्त करता है या नहीं। और यह सब कुछ श्री गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च में ब्रह्म आनंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यह जिसको भी प्राप्त हुआ है या जिसे भी प्राप्त होगा, केवल अपने मन मंदिर में श्री गुरु को संपूर्णता के साथ उतारने से ही संभव है, अपने आंतरिक जीवन में प्रवेश करने से ही संभव है। सार पाठ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। गुरु पढ़े तक बहुत अच्छे से सुनना और उतरने की कोशिश करना। अपने पास भी गुरु गीता रखना, श्री गुरु रहस्यम, यही गुरु का रहस्य है। वाह्य जीवन का परिणाम दुख है। आहा, वाह्य जीवन का परिणाम दुख है और आंतरिक जीवन का परिणाम सुख है। वाह्य जीवन का आधार व्यक्ति खुद है, किंतु आंतरिक जीवन का आधार ध्यान, योग, साधना है, जिसका मूल आधार श्री गुरु है। अतः जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि एकमात्र गुरु श्री गुरु ही है। जीवन की समस्त चिंताओं एवं परेशानियों से मुक्ति श्री गुरु ही है। जीवन की संपूर्णता, दिव्यता एवं श्रेष्ठता श्री गुरु ही है। जीवन के समस्त रोगों की रामबाण औषधि श्री गुरु ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु एकमात्र वैद्य है, तुम उसके वचन में विश्वास रखना। जीवन के उल्लास, उमंग, जीवन की मुस्कुराहट श्री गुरु ही है। जीवन का आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद श्री गुरु ही है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख चाहते हो, जीवन का पूर्णमदः पूर्णमिदम एकमात्र श्री गुरु ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णतम उच्यते। किंतु यह तब संभव हो सकता है जब सच्चे हृदय से श्री गुरु का चिंतन, मनन एवं पूजन करेंगे। सच्चे हृदय से तात्पर्य जीवन का आनंद है। यदि आप अभी तक दुखी, चिंतित, परेशान हैं, अपने ही बनाए मकर जाल में उलझे हुए हैं, अभी भी मन में द्वंद्व है, अभी भी श्री गुरु एवं देवताओं में भेद है, तो आपका हृदय सच्चा नहीं है। सच्चे हृदय की पहचान एकमात्र श्री गुरु को संपूर्णता के साथ अपने तन, मन, प्राण में स्थापित कर लेना है। एकमात्र उसी को अपनी आत्मा बना लेना है। एकमात्र उसी का मनन, चिंतन, पूजन एवं ध्यान साधना करना, क्योंकि संपूर्णता के साथ श्री गुरु का पूजन ही संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के कड़कड़ का पूजन है। बोले ना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसलिए मैं कहता हूं कि श्री गुरु तो अपने आप में दिव्य हैं, पवित्र हैं, आनंद स्वरूप हैं, ब्रह्मानंद की साकार मूर्ति हैं। एक बार सच्चे हृदय से श्री गुरु का स्मरण कर लेने मात्र से दुखों का नाश हो जाता है, पूरा शरीर दिव्य एवं पवित्र हो जाता है। श्री गुरु को सिर्फ होठों से उच्चारण करने से कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ऊपरी मन से घंटा घड़ियाल बजाकर अपने जीवन को, दुखों को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु कोई शब्द नहीं है, वह तो साक्षात ब्रह्म की प्रतिमूर्ति है। वो तो जीवन के समस्त उपाय हैं। श्री गुरु तो पूर्ण श्रद्धा, श्री गुरु तो पूर्ण विश्वास है। एक बार पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से यदि अपने होठों से श्री गुरु कहते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है और तो जीवन संपूर्ण बन जाता है, क्योंकि श्री गुरु वेदों के सार, उपनिषदों के निचोड़ और जीवन के सारभूत तत्व है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जब व्यक्ति के पूरे कर्म उदित होते हैं तो उसके मन से श्री गुरु के भाव प्रकट होते हैं, तो वह उनकी सामित्यता प्राप्त करता है, बछड़े की भांति उनके सामने जाकर बैठ जाता है। श्री गुरु की सुगंध को अपने तन से, मन से सिक्त कर लेता है। श्री गुरु की सुगंध से, उनकी तपस्या से व्यक्ति के जीवन का पाप स्वतः नष्ट होने लगता है। उसके मन में उच्च कोटि के भाव जागृत होने लगते हैं, मन में संकल्प का भाव जागने लगता है। वह निश्चय कर लेता है कि मुझे इस गुरु से अवश्य ही गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है, मुझे इस गुरु को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेनी है, अपने रेशे रेशे में इसकी सुगंध को आप्लावित कर लेना है। गुरु दीक्षा तो गुरु एवं शिष्य का शाश्वत संबंध है, आत्मा एवं परमात्मा का शाश्वत संबंध है। श्री गुरु दीक्षा से प्राप्त कर शिष्य सदैव उनका ही चिंतन मनन करता है, निरंतर उन्हीं की छवि अपनी आंखों के सामने बनाए रखता है। बैठते, उठते, सोते, जागते उसकी आंखों से श्री गुरु की छवि ओझल होती ही नहीं है। वह श्वास श्वास से केवल गुरु ही गुरु कहता है, सदैव गुरु मंत्र का उच्चारण करता है। उसके ध्यान का मूल श्री गुरु मूर्ति होता है, उसके पूजा का मूल श्री गुरु चरण होता है। वह हर पल यही सोचता है कि कैसे मैं अपने श्री गुरु को प्रसन्न करूं, किस विधि से मैं उनकी सेवा करूं, कैसे मैं उनके काम आऊं। जैसे भी हो मेरा यह जन्म, मेरा यह जीवन उनके उपयोग में आ जाए। कैसे मैं उनको आराम दे सकूंगा, कैसे मैं उनका ज्यादा से ज्यादा काम अपने ऊपर ले सकूंगा।
क्योंकि जब मैं उनके कार्यों के बोझ को कम कर सकूंगा तो निश्चित ही उन्हें समय मिलेगा। फिर भी निश्चित ही वे उस समय का उपयोग कर अद्वितीय एवं श्रेष्ठ ग्रंथ पीढ़ियों के लिए लिख सकेंगे, अद्वितीय एवं श्रेष्ठ साधनाओं का शोध कर सकेंगे। शिष्य अपनी नम डबडबाई आंखों से अवरुद्ध कंठ से गदगद हृदय से सिर्फ यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे पूज्य श्री गुरुदेव, मेरा यह जीवन सिर्फ आपका हो जाए, आप भली बात इसका उपयोग कर लें, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हे प्रभु कृपा करें। और उसके नेत्रों से श्री गुरु के चरण कमल पर अश्रु गिर जाते हैं। वो अपने अश्रुओं के माध्यम से ही उनके चरण कमल को प्रखारता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम। जीवन का यह क्षण अत्यंत दुर्लभ है। परम सौभाग्य की शिष्य अपने श्री गुरु के चरण कमलों से लिपट कर अपने अश्रुओं से धोता है। उसकी यह पीढ़ी का सौभाग्य है कि उसकी गुरु भक्ति से, उसके पूरे प्रभावों से उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। शिष्य की ऐसी श्रद्धा, विश्वास, साधना और सेवा से जब श्री गुरु प्रसन्न होते हैं तो उसे उच्च कोटि की अद्वितीय एवं श्रेष्ठ दीक्षा श्री गुरु हृदयस्थ साधना सिद्धि दीक्षा प्रदान करते हैं। श्री गुरु की क्रिया अपने शिष्य को शिखर पर पहुंचाने की क्रिया है। इस दिव्य दीक्षा के माध्यम से वो अपने शिष्य के हृदय में स्थापित हो जाता है। इस दीक्षा के प्रभाव से शिष्य का मैं, अहंकार समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के विकार विलीन होने लगते हैं। उसका हृदय पक्षपूर्ण जागृत हो जाता है। उसके हृदय में दिव्य गंगा अवगाहन करती है, जिससे स्नान कर वह स्वयं में दिव्य व पवित्र बन जाता है। अब वह समाज में अलग सा दिखाई देने लगता है। वो कौओं के बीच में कोयल हो जाता है। वह पूर्ण प्रेममय हो जाता है। उसके संपर्क में आने वाले उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। वह दूसरों के हृदय के तार को भी झंकृत कर देता है। वह दूसरों के हृदय को भी प्रेम से परिपूर्ण कर देता है। यही उसके गुरु की पहचान होती है। अब उसके हृदय की एक एक धड़कन में सदगुरु खेलने लगता है। फिर ऐसे शिष्य को श्री गुरु रक्त कण का स्थापन दीक्षा प्रदान करता है। रक्त की एक एक बूंद में सदगुरु समाहित हो जाता है और शिष्य के रक्त के दोषों का परिमार्जन होने लगता है, जो उसकी पीढ़ियों में विरासत में मिले थे। रक्त शोधन की यह एक प्रक्रिया है, रक्त कण का स्थापन दीक्षा। ऐसे शिष्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं।